नमस्कार, आप देख रहे हैं झलको बीएमआर। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर राजस्थान हाईकोर्ट से आ रही है। आपको बता दें कि अधिगम कोचिंग सेंटर पर लगी रोक, अब जेडीए की टीम नहीं तोड़ेगी अधिगम कोचिंग सेंटर की बिल्डिंग। क्या है पूरी खबर, आपको बता दें कि विस्तार से जाने। लेकिन उससे पहले अगर आप झलको बीएमआर पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आज इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको रीट भर्ती परीक्षा और शिक्षा विभाग से जुड़ी बड़ी खबरें झलको बीएमआर के माध्यम से अपडेट होती रहे। बड़ी खबर राजस्थान हाईकोर्ट से आ रही है। आपको बता दें कि अब पूरी नहीं टूटेगी कोचिंग की बिल्डिंग। इसे लेकर क्या है पूरी खबर। सीनियर टीचर्स भर्ती पेपर लीक मामले में अधिगम कोचिंग की बिल्डिंग के मालिक अनिल अग्रवाल को जयपुर विकास प्राधिकरण यानी जेडीए की ट्रिब्यूनल कोर्ट से भी सोमवार राहत नहीं मिल पाई है। कोर्ट में गुहार लगाई थी। जेडीए की कार्रवाई के दौरान दोपहर में भवन मालिक अग्रवाल ने कोर्ट में याचिका तुरंत दायर की और स्टे लेने का प्रयास किया। इस पर आपको बता दें कि राजस्थान हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए जो फैसला सुनाया है वो आपको भी सुन लेना चाहिए। जेडीए की ओर से दी गई दलील सुनने के बाद कोर्ट ने भी स्टे देने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। उन्होंने बताया है कि जो अतिक्रमण और पेपर लीक के माध्यम और उनके संचालकों द्वारा ये जो कोचिंग है वो वर्तमान में संचालन की जा रही है, ऐसे में उनके बदौलत ये कोचिंग नहीं रह सकती। कोर्ट ने जेडीए की दलील सुनने के बाद अधूरी टूटी पड़ी बिल्डिंग को पूरी तरह से ध्वस्त करने को कहा है। साथ ही उन्होंने कहा है कि वहां फैले मलबे कांस को 2 दिन में हटवाने की भी तुरंत आदेश दिए हैं, ताकि वहां से गुजरने वाले वाहनों और पैदल चलने वाले लोगों को परेशानी का सामना न करने पड़े और जान माल की हानि भी न हो। साथ ही ये आदेश भी दिए गए हैं कि भविष्य में यदि कोई अन्य विपरीत कार्रवाई की जाती है तो पीड़ित पक्ष को सुनवाई का उचित अवसर दिया जाएगा। जेडीए की कार्रवाई शुरू होने के बाद भवन मालिक अनिल अग्रवाल की तरफ से ट्रिब्यूनल से स्टे लेने का प्रयास किया गया था, जिस पर राजस्थान हाईकोर्ट ने जो वक्तव्य दिया है उससे बेरोजगारों में खुशी का माहौल है। जेडीए ने रखी थी दलील। आपको बता दें कि जेडीए की ओर से ये दलील की गई थी कि जिन 2 भूखंडों को मिलाकर ये बिल्डिंग बनाई गई है वो जेडीए से बिना अनुमति की बनाई गई है। ये बिल्डिंग कॉमर्शियल उपयोग के लिए बनाई गई, जबकि जमीन का टाइटल आवासीय है। इसके लिए जेडीए ने भवन मालिक को नोटिस देकर 3 दिन में जवाब पेश करने का समय दिया था। आधी बिल्डिंग टूट गई है, आधी अधर में है। जेडीए ने कोर्ट में बिल्डिंग पर की गई कार्रवाई के लाइव फुटेज है और फोटो भी पेश किए हैं। जेडीए की तरफ से पैरवी कर रहे वकील ने बताया कि जेडीए 5 मंजिला जो बिल्डिंग है इसका एक हिस्सा पूरी तरह से जमींदोज कर चुका है, जबकि दूसरा हिस्सा है वो आधा टूटा हुआ है और गिरने की स्थिति में है। इस कारण यातायात पुलिस ने लोगों की सुरक्षा को देखते हुए बिल्डिंग के आसपास की मुख्य रोड पर ट्रैफिक डाइवर्ट कर दिया है। ऐसे में बिल्डिंग को पूरा नहीं गिराया गया तो उससे आसपास रहने वालों और वहां से आने जाने वाले को खतरा है। हालांकि वकील की इस दलील के बाद शाम को करीब 4 बजे बिल्डिंग की पीछे का हिस्सा भी गिरा दिया गया था, लेकिन जब आज 3 घंटे में 5 मंजिला बिल्डिंग जमींदोज हुई है, इससे ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि राजस्थान में बेरोजगारों की सरकार अब सुनने वाली है। हालांकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बेरोजगारों को राहत कम झटके ज्यादा देते हैं, लेकिन रीट भर्ती परीक्षा में जो बेरोजगारों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है उसका परिणाम अब तक कोई भुगतने को तैयार है तो वो राजस्थान की बेरोजगारी है। लेकिन अब जो विधानसभा चुनाव में आ रहे हैं, इसमें विधानसभा चुनाव ये परिणाम बेरोजगार राजस्थान सरकार को देंगे। जो परिणाम अच्छा होगा या बुरा होगा वो राजस्थान के बेरोजगार युवा और किसान अच्छी तरह से जानते हैं। आगे भी आपको बता दें कि कोचिंग संचालक कोर्ट में ये गुहार लगा सकते हैं, साथ ही बिल्डिंग को वापस भी खड़ा किया जा सकता है। साथ ही आपको बता दें कि इधर पूरी जांच के बाद हम बिल्डिंग के मालिक अनिल अग्रवाल और कोचिंग संचालक भूपेंद्र सारण, सुरेश डाका, धर्मेंद्र चौधरी सहित अन्य के नोटिस जारी करके 8 जनवरी तक जवाब पेश करने का समय दिया था। इसी के चलते उन्होंने ये कार्रवाई शुरू की थी। कोचिंग किराए की बिल्डिंग में चल रही थी, ये खास बात है। ये थी आरपीएससी सेकंड ग्रेड टीचर्स भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर सबसे बड़ी खबर। साथ ही पेपर लीक मामले को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है और आरपीएससी सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा पूर्ण रूप से रद्द होने को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।